हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 5 जुलाई 2020 और आज के डेट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं और साथ में क्विज़ भी है, तो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक पॉजिटिव थाट से, द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वॉज वंस अ बिगिनर। जो भी एक्सपर्ट हैं अपने अपने फील्ड में वो हमेशा एक बिगिनर के तौर पर शुरुआत करते हैं, तो आपको भी एज अ बिगिनर ही शुरुआत करनी है। कोशिश और मेहनत करने के बाद ही आप एक्सपर्ट बनेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देख लेते हैं कल के वीडियो के कुछ रिवीजन। हाल ही में राकेश कुमार अरोरा को सियरा लियोन गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस के साथ पार्टनरशिप में इंस्टा लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स लॉन्च किया है। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू, उन्होंने हाल ही में फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नाम की पुस्तक को लॉन्च किया है या उसका विमोचन किया है। मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का हाल ही में 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ओडिशा सरकार द्वारा व्यापक वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण को बढ़ाने के लिए साबुजा उड़ीसा पहल की जाएगी। भारतीय टेनिस स्टार सुमित नागल ने बर्लिन में पीएसडी बैंक नॉर्ड ओपन जीत लिया है। हाल ही में वी सूर्यनारायणन चोला एमएस जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी बने हैं। हाल ही में प्रोफेसर रतन लाल और डॉक्टर उमा लेले को संयुक्त राष्ट्र प्रमुख द्वारा 2021 खाद्य शिखर सम्मेलन के लिए वैज्ञानिक समूह के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। हाल ही में सर्ब ने रिसर्च इंटर्नशिप के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए एक्सेलरेट विज्ञान योजना शुरू की है। हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने एनबीई के एफपीआईएस के लिए गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन हैंडबुक और प्रॉस्पेक्टस को जारी किया है। 65वें स्कॉच समिट में मोन जिला प्रशासन को 3 स्कॉच अवार्ड मिले हैं और सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी को हाल ही में ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 के रूप में सम्मानित किया गया है। तो चलिए अब देखते हैं आज के क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड ई लर्निंग पोर्टल लीड फॉर स्कूल चिल्ड्रंस। हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए ई लर्निंग पोर्टल लीड को किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में मनीष सिसोदिया ने लॉन्च किया है ई लर्निंग पोर्टल जिसका नाम है लीड, और ये दिल्ली के स्कूली बच्चों के लिए है। ठीक है, लीड का फुल फॉर्म है लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। ओके, इसको लॉन्च किया है मनीष सिसोदिया ने। और मनीष सिसोदिया कौन है? दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड एजुकेशन मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया। ओके, तो इस पोर्टल में लगभग 10,000 इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स हैं और कोर्सेस हैं जो कि क्लास 1 से लेके 12th तक के बच्चों के लिए हैं। और लीड के द्वारा जो बच्चे हैं वो एक्सेस कर सकते हैं टेक्स्ट बुक, स्टडी मटेरियल और कोर्स कंटेंट एज पर द सिलेबस ऑफ सीबीएसई एंड एनसीईआरटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ओलंपिक चैंपियन एंड चाइनीज़ बैडमिंटन लेजेंड हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। किस ओलंपिक चैंपियन और चीनी बैडमिंटन दिग्गज ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? तो लिन डैन ने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा की है। ये एक चाइनीज़ बैडमिंटन लेजेंड हैं और ये 2 टाइम्स ओलंपिक चैंपियन भी रह चुके हैं। ओके, यहाँ फोटो में देख सकते हैं, ये हैं लिन डैन। ओके, ये फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर भी रह चुके हैं। 2 टाइम ओलंपिक चैंपियन थे ये। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में इन्हें गोल्ड मिला था और 2012 के लंदन ओलंपिक्स में भी इन्हें गोल्ड मिला था। इसके अलावा ये 5 टाइम्स वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियन भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड बलराम योजना टू प्रोवाइड क्रॉप लोन्स। हाल ही में किस राज्य ने फसल ऋण प्रदान करने के लिए बलराम योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा गवर्नमेंट ने शुरू की है बलराम योजना। जो भी लैंडलेस फार्मर्स हैं जो कि कोरोना वायरस आउटब्रेक के कारण दिक्कतें फेस कर रहे हैं, उनको 1040 करोड़ तक का एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोवाइड कराया जाएगा और इस योजना से लगभग 7 लाख लैंडलेस कल्टीवेटर को फ़ायदा होगा। ओके, आने वाले 2 सालों में। तो चीफ सेक्रेटरी ए के त्रिपाठी की
हाई लेवल मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया है। ओके, और इस डिसीजन को नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के कोलैबोरेशन में लिया गया है। बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, गवर्नर हैं गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द यूएन पॉलिसी ऑफिसर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के नीति अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में वैशाली मोहंती को अपॉइंट किया गया है एज अ यूएन पॉलिसी ऑफिसर। ओके, इसके पहले ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी है, यहाँ की टॉपर भी रह चुकी हैं। ओके, इनको यहाँ के बेस्ट ग्रेजुएट का अवार्ड मिला था तब। बात करें यूनाइटेड नेशंस की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। यहाँ प्रेजेंट में 193 मेंबर स्टेट्स हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में, और यहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिकम ऑब्जर्वर फॉर नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम NGFS। हाल ही में कौन सा संगठन नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम यानी NGFS के लिए ऑब्जर्वर बना है? तो अभी हाल ही में ADB बना है ऑब्जर्वर, यानी कि ADB ने ज्वाइन किया है NGFS को एज अ ऑब्जर्वर। तो जो ADB की स्ट्रेटेजी है, द स्ट्रेटेजी 2030, इसको फुलफ़िल करने के लिए ADB ने ज्वाइन किया है। और इस स्ट्रेटेजी में कुछ गोल्स हैं, जैसे कि बिल्डिंग क्लाइमेट एंड डिज़ास्टर रिसाइलेंस, इन्हेंसिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, फॉस्टरिंग रीजनल कॉर्पोरेशन एंड इंटीग्रेशन, टैकलिंग क्लाइमेट चेंज एंड स्ट्रेंथनिंग गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी। ओके, ये सारे गोल्स को फुलफ़िल करने के लिए ADB ने ज्वाइन किया है। बात करें ADB की, तो ADB का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, यानी 1966 में। यहाँ के मेंबर हैं 68 कंट्रीज़। हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मसात्सुगु असाकावा। कौन है? मसात्सुगु असाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020। हाल ही में ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 को किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में हर्षवर्धन जी और रमेश पोखरियाल निशंक जी ने जॉइंटली लॉन्च किया है ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020। तो जो रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं वह हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और जो हर्षवर्धन जी हैं ये हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020, यानी कि DDH 2020। ओके, और इसको लॉन्च किया गया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो ये एक तरह का नेशनल इनिशिएटिव है जो कि ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस को सपोर्ट करेगा। ओके, और इंडिया को हेल्प करेगा नए मॉडल को इस्टेब्लिश करने में, जो कि एक्सेलरेट करेंगे ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 2020 वॉज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस 2020 मनाया गया? तो 4 जुलाई को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव 2020। इस साल की थीम थी कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। ओके, ये थीम थी आपकी 2020 के लिए, कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शंस। ओके, और जो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव है, इसको हर साल पहले सैटरडे को, जुलाई के जो पहले सैटरडे को है तब मनाया जाता है। और इस साल जुलाई का पहला सैटरडे पड़ा 4 जुलाई को। ओके, तो 4 जुलाई को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 2020। उसके अलावा बात करें 1 जुलाई की, तो 1 जुलाई को मनाया गया था नेशनल डॉक्टर्स डे। तो इस सेलिब्रेशन का मेन एम क्या था? जो भी यूनाइटेड नेशन द्वारा प्रॉब्लम फेस की गई हैं या एड्रेस की गई हैं, उनको सॉल्व करने के लिए जो भी कोऑपरेटिव मूवमेंट्स हैं उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में और कोऑपरेटिव्स के बारे में अवेयरनेस फैलाने का एम था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फर्म हैज़ लॉन्च ग्लोबल भारत प्रोग्राम फॉर इंडियन MSMEs। किस फर्म ने भारतीय MSME के लिए वैश्विक भारत कार्यक्रम शुरू किया है? तो अभी हाल ही में SAP इंडिया इसने लॉन्च किया है ग्लोबल भारत प्रोग्राम फॉर इंडियन MSMEs। तो ग्लोबल भारत प्रोग्राम के तहत जो भी MSMEs हैं, ओके, उनको एक्सेस प्रोवाइड कराई जाएगी ग्लोबल मार्केट प्लेस की, डिजिटल स्किलिंग की और ट्रांसफॉर्मिंग बिजनेस प्रोसेसेस की। ओके,
बात करें सैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की, तो इसका लोकेशन यानी कि हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में, और यहाँ के प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं देवदीप सेनगुप्ता। कौन है? देवदीप सेनगुप्ता। नेक्स्ट है विच रशियन पॉलिटिशियन हैज़ रिकॉर्डेड अ विक्ट्री इन द रिसेंट हेल्ड प्रेसिडेंशियल पोल्स। हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनावों में किस रूसी राजनेता ने जीत दर्ज की है? तो व्लादिमीर पुतिन बन गए हैं फिर से राष्ट्रपति रशिया के। ओके, यहाँ पे दिया है द 78% रशियन इलेक्ट्रेट्स हैव वोटेड इन फेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो जो 78% रशियन इलेक्ट्रेट थे, इन्होंने वोट किया है फेवर में किसके? जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसके फेवर में वोट किया है, और इस अमेंडमेंट के चलते व्लादिमीर पुतिन अभी 2036 तक और राष्ट्रपति रहेंगे रशिया के। ओके, और जो इनका अभी करंट का टर्म है 6 साल का, वो 2024 में समाप्त हो रहा है, और उसके बाद लगभग ये 2 बार री इलेक्ट होंगे इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के चलते, जिसके कारण वो 2036 तक पावर में रहेंगे। ओके, और ये ऑलरेडी लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर हैं रशियन हिस्ट्री के। उसके बाद देखते हैं रशिया के बारे में। तो कैपिटल है रशिया की मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल, और प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल व्लादिमीरोविच मिशुस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक विल ऑफर जिप ड्राइव एंड ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन टू इट्स कस्टमर्स। किस बैंक ने अपने ग्राहकों को ऑनलाइन तत्काल ऑटो ऋण देने के लिए जिप ड्राइव की पेशकश की है? तो अभी हाल ही में HDFC ने अनाउंस किया है जिप ड्राइव ऑफ़र का, जो कि एक ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन है। तो ये जिप ड्राइव है, ये लगभग 1000 सिटीज़ में अवेलेबल रहेगा, और जो ऑटो लोन डिसबर्सल प्रोडक्ट है ये सिर्फ जो प्री अप्रूव्ड ऑफ़र्स हैं उन कस्टमर्स को दिया जाएगा, और जो भी क्रेडिट असेसमेंट है वो बैंकिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाएगा। ओके, और दिया हुआ द प्रोडक्ट विल बी अवेलेबल टू टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ अक्रॉस इंडिया, ओके, सच एस भीमावरम इन आंध्र प्रदेश, हरदोई इन उत्तर प्रदेश और अदर प्लेसेस। उसके बाद देखते हैं HDFC बैंक के बारे में। HDFC का फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1994 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में, और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आदित्य पुरी, और टैगलाइन है HDFC बैंक की वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ये देखिए यहाँ फ़ोटो में भी लिखा हुआ है बैंक के लोगों के नीचे टैगलाइन वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च टूल किट फॉर 6th एडिशन ऑफ एनुअल क्लीनलीनेस सर्वे ऑफ अर्बन इंडिया स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 यानी 2021। हाल ही में शहरी स्वच्छ भारत 2021 के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण के 6वें संस्करण के लिए टूल किट का शुभारंभ किसने किया है? तो अभी हाल ही में हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। ओके, हरदीप सिंह पुरी जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं, इन्होंने लॉन्च किया है स्वच्छ सर्वेक्षण यानी SS 2021। ओके, और इसी स्वच्छ सर्वेक्षण के एक पार्ट के रूप में एक नया कैटेगरी का अवार्ड अनाउंस किया है जिसका नाम है प्रेरक दौर सम्मान। ओके, क्या नाम है? प्रेरक दौर सम्मान। ओके, जिसमें कि 5 सब कैटेगरीज रखी गई हैं, और हर 5 सब कैटेगरीज में 3 सिटीज़ की या टॉप की जो 3 सिटीज़ हैं उनको अवार्ड दिया जाएगा। तो देखते हैं 5 सब कैटेगरीज कौन सी हैं। फर्स्ट है दिव्य यानी कि प्लैटिनम, दूसरी है अनुपम यानी गोल्ड, फिर है उज्ज्वल सिल्वर, फिर है उदित यानी ब्रॉन्ज, और लास्ट में है आरोही एस्पिरिंग। और इस टूल किट के साथ SBM अर्बन MIS पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। क्या है SBM अर्बन MIS? स्वच्छ भारत मिशन अर्बन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था इस इवेंट में। बात करें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और सेक्रेटरी हैं दुर्गा शंकर मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम ओवरऑल विनर ऑफ द 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़। हाल ही में 2020 कॉमनवेल्थ लघु कथा पुरस्कार के समग्र विजेता कौन बने हैं? तो हाल ही में कृतिका पांडे ने जीता है 2020 का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़। तो जो इनकी शॉर्ट स्टोरी थी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, इसको पहले एशियन रीजन का अवार्ड मिला था,
और इसके साथ ही अब ओवरऑल विनर ऑफ द 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ भी मिला है। तो कृतिका पांडे सेकेंड इंडियन हैं जिनको अवार्ड मिला है। इसके पहले प्रसार कुलकर्णी को 2016 में अवार्ड मिल चुका है। तो ये देखते हैं अब आज की कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। 4 जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे इन यूएसए। 4 जुलाई को यूएसए में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। असम विल बी द सेकेंड स्टेट आफ्टर दिल्ली टू बिल्ड प्लाज्मा बैंक। प्लाज्मा बैंक बनाने के लिए असम दिल्ली के बाद दूसरा राज्य होगा। ओके, अभी हाल ही में इंडिया का सबसे पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में स्थापित किया गया है और उसके बाद अब असम बनाएगा तो असम होगा दूसरे नंबर का राज्य। फिर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ सुखबीर सिंह संधू एज NHAI चेयरमैन। भारत सरकार ने NHAI के अध्यक्ष के रूप में सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल बढ़ा दिया है। NHAI क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ओके, और यहाँ के चेयरपर्सन हैं संजीव रंजन जी। कौन है? संजीव रंजन। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंच PM एडवर्ड फिलिप रिजाइंस। फ्रांसीसी PM एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दे दिया है। ओके, और इनकी जगह अभी नए PM बने हैं। उनका नाम है जीन कास्टेक्स। क्या नाम है? जीन कास्टेक्स। ओके, बात करें फ्रांस की तो कैपिटल है यहाँ की पेरिस और करेंसी है यूरो। और लास्ट है फ्रेया ठकराल दिल्ली स्कूल गर्ल एडेड टू 2020 डियाना अवार्ड रोल ऑफ ऑनर्स। दिल्ली स्कूल की फ्रेया ठकराल को 2020 का डायना अवार्ड रोल ऑफ ऑनर्स दिया गया है। तो चलिए अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट एनवॉय टू UN बॉडीज़। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र निकायों में भारत के अगले दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन। पिछले वीडियो में क्वेश्चन था इन विच कंट्री द 36th एशियन समिट वॉज हेल्ड वर्चुअली। हाल ही में 36वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ? तो अभी ये 36th आसियान समिट हुआ था, वर्चुअली हुआ था। ओके, और ये हुआ कहाँ था? वियतनाम में। ओके, तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप फेसबुक में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 को फॉलो करके, और आप इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy को सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज़ भी है। तो मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।